नमस्कार, मैं अमित सर AKC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पिछला वीडियो में आप लोग को प्रश्नावली 1.1 का एक सवाल क्वेश्चन जो है कि होमवर्क में दिए थे, जो कि था क्वेश्चन नंबर 4 37,728 और 12,156। इसको जो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF निकालना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग बोलिएगा कि कल हम आप लोग को बताए थे कि पहले दोनों में से देखना रहता है कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो 37,728 बड़ा है 12,156 से। ठीक है, 37,728 बड़ा है 12,156। सबसे पहले हम लोग बड़ा छोटा देखते हैं। ठीक है, तो रफ काम हम लोग इधर करते हैं। 37,728 12,156 कितना बार में जाएगा? 12,156 तीन बार। 3 छक्का 18 काठा से लेक 3 पचे 15 16 86 लेक 3 एकम 3 अब 1 4 3 दूनी 6 3 एकम 3 0 1 हासिल लेंगे। 12 में 6 जाएगा 6, यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 1 और ये कट गया। अब इधर जो है कितना उतरेगा? 12,156। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। चरण नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। 37,728 बराबर 12,156 गुना 3 और प्लस 1260। ये चरण हमको तब तक करना है जब तक ये शेषफल मेरा 0 न आ जाए। जहां यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है, जहां शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन चरण नंबर 2। अब हम लोग 12,156 को लिखेंगे। यहाँ पे 12,156 बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1260 में हम कितना से गुना करेंगे? 9 से। 9 0 0 9 छक 54 के 4 हासिल 5 9 दिन 18 5 23 के 3 हासिल 2 9 कम 9 और 2 11 6 1 11 में से 3 गया 8 कट गया और ये भी कट गया। कितना शेष बचा? 816। यानी कि 1260 गुने 9 प्लस 816। यहाँ भी आपका शेषफल 0 नहीं हुआ, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगेन 816, फिर कितना उतरेगा? ये 1260। अब हमको कितना में देना है? 1260 में देना है। चरण 3 1260, यानी कि 816 में हम लोग कितना बार में देंगे? एक बार में। 816 हो गया। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, 5 में से गया 4 और यहाँ पे 12 में 60 गया 4, 444। यानी कि आपका हो गया 816 गुना 1 प्लस 444 से, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं आया। हमको काम कब तक करना है? जब तक शेषफल 0 न हो जाए। अगेन चरण नंबर 4 444 अब कितना उतरेगा? 816। तो 4 एकम 444, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 4 गया 7 और ये 7 में से 4 गया तो 3। शेषफल कितना हो गया? 372। अब हमको कितना में? 816 में देना है। 816 बराबर हो गया 444 गुना 1 और प्लस 372। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अगेन चरण नंबर 5। अब कितना उतरेगा दोस्तों? जल्दी बोलिए, कमेंट में बोलिए, जल्दी फटफट बोलिए। 444 372 एकम 372
4 में से 2 गया 2, और ये 14 में से 7 गया तो 7, कितना बचा 72, यानी कि 372। कितना में देना, 444 में देना ना दोस्तों 444 में होगा 372 गुना 1 प्लस 72। जहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ये काम कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अब 72, अब कितना होगा 372, अब के बार में जाएगा 72 में कितना बार में जाएगा भाई, 5 बार, 5 हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 दूनी 10 के साथ 1 और 7 5 35 और 1 36, तो 2 और 1 कट गया, यानी कि आपका हो गया 372। 372 में हमको देना है 72 से, तो 72 गुना कितना 5, और प्लस शेषफल कितना बच गया 12 है, जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अगेन चरण नंबर 7, अब कितना में देना है 72 में, 72, 12 छक 72, ठीक है। अब 72 में देना है, कितना से देना है 12 से, तो 12 गुने 6 प्लस 0, अब यहाँ शेषफल कितना हो गया 0, जहाँ शेषफल बराबर हो गया 0। जब शेषफल 0 हो जाता है तो इसका HCF कितना हो जाता है, ये 12, कितना हो जाता है 12। कोई दिक्कत, तो वही लिखते हैं कि अतः 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 37,728 और 12,156 दोनों का HCF बराबर आपका हो गया 12 आंसर। कोई दिक्कत, चलिए नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हम आप लोग को कल पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे। ये मेरा हुआ वीडियो नंबर 3, वीडियो 3 ना, वीडियो 3 में हम आप लोग का सबसे पहले होमवर्क बता दिए। अब हम आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। आपको हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों, दूसरा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कह रहा है दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q का है एक पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना कि विषम पूर्णांक, हम मानते हैं कि माना कि विषम पूर्णांक कोई a है। कितना है, a है।
तो यहाँ पे भाजक क्या हो जाएगा भाई, भाजक, तो भाजक बराबर हो जाएगा ये जो है सो ये 6, ठीक है। 6 भाजक बराबर कितना हो जाएगा 6। जब भाजक बराबर 6 हो गया तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ध्यान दीजिएगा। ए तो मेरा कोई पूर्णांक है, अगर इसमें हम 6 से भागा देते हैं तो ये क्यू बार में जाएगा और शेष पर मेरा कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा ए बराबर ये दोनों गुना, ए बराबर 6q प्लस आर, ए बराबर 6q प्लस आर। जहां ये आर बराबर जो होगा भाई ध्यान दीजिएगा, ये रफ वर्क है, जहां आर बराबर जो होगा ये भाजक से छोटा होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5। जहां आर का जो है कि संभव मान, यानी कि आर का संभव मान जो है, आर का संभव मान कितना होगा, ये होगा 0 से लेकर के 5 तक होगा। ध्यान दीजिएगा भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर हो गया 6q प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, जब आर बराबर 6q प्लस आर हो गया, यानी कि आर का संभव मान कितना होगा, आर का संभव मान हो जाएगा, यानी कि आर बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5। या तब जब आर का वैल्यू 0 होगा तो ए बराबर हो गया 6q प्लस 0 का वैल्यू हम बैठाएंगे तो बराबर में आएगा 6q। जब आर का मान मेरा 1 हो जाएगा तो 6q प्लस 1। अगर आर का मान 2 होगा तो 6q प्लस 2। अगर आर का मान 3 होगा तो 6q प्लस 3। अगर आर का मान 4 होगा तो 6q प्लस 4। अगर आर का मान 5 होगा तो 6q प्लस 5, 6q प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये इसमें भी 2 गुणनखंड है, इसमें भी 2 गुणनखंड है, इसमें भी 2 गुणनखंड है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, समझ जाइएगा। चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे जहां ए के मान, जहां ए के मान 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, या फिर बोल सकते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित है, या फिर बोल सकते हैं 2 से पूर्णतः विभाजित है। जब ये 2 से पूर्णतः विभाजित है तो विषम पूर्णांक तो नहीं ना होगा, नहीं। तो जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 जब में 2 एक गुणनखंड नहीं है, 2 एक गुणनखंड नहीं है, या इसको बोल सकते हैं कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जब ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, आप जानते हैं ये 2 से जिस संख्या में 2 से पूरा भागना जाए उसको क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इसीलिए हो जाएगा अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। एक क्या है भाई,
एक विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। एक बार फिर हम बता दे रहे हैं आपको। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जैसे 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो माना कि विषम पूर्णांक हम a मान लिए, जब a मान लिए तो भाजक मेरा कितना हो जाएगा, ये 6। कितना हो जाएगा, 6। यूक्लिड भाजन परिमिका से जब हम उसमें हम बताए थे, रफ में बता ही दिए थे कि 6 से अगर हम भाग देते हैं उसको m को, तो यहाँ q नीचे कितना बचेगा, r। यानी कि a यूक्लिड भाजन परिमिका से a बराबर 6q+r। ठीक है। जब a बराबर 6q+r हो गया तो r का संभव मान जानते हैं कि ये मेरा इससे भाजक से क्या होता है, कम होगा। यानी कि 6 से क्या होगा, कम होगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो a का अलग अलग मान के लिए अलग अलग बैठा दिए, और जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया उसको तो बोलते हैं, उसको बोलते हैं सम, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता उसको बोलते हैं विषम। तो ये 2 से जो है कि पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए बोल दिए कि वह है क्या है, सम है या गुणनखंड है। और जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है उसको बोल दिए वह पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक है। ठीक है भाई। अब हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पीरियड में, क्वेश्चन नंबर 3, किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या क्या है, जिसमें वे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम संख्या कह दिया। अधिकतम संख्या यानी कि अधिकतम कहने का मतलब हाईएस्ट। क्या कह दिया, हाईएस्ट। यानी कि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमको क्या निकालना है, HCF निकाल देना है। दोनों के बीच क्या निकाल देना है, HCF निकालना है। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है, सॉल्यूशन करते हैं, ये दोनों के बीच स्तंभों की
अधिकतम संख्या जो है ये होगा 616 और 32 का HCF, 616 और 32 का HCF। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सबसे पहले देखते हैं कौन बड़ा है। ठीक है, 616 बड़ा है 32 से। ठीक है, जब 616 बड़ा है 32 से तो चरण वन ध्यान दीजिएगा। 616 बराबर रफ में देखिएगा 616 32 32 19 हो गया 608 19 का तत्व रहा 3 19 60। ठीक है, 16 में से 8 गया 8 कट गया आई हो गया 32 8 चौका 32। ध्यान दीजिएगा पहले तो 616 बराबर हो गया 32 गुना 19 प्लस 8 जहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। अगेन चरण नंबर 2 32 में देना है 8 गुने 4 प्लस 0 जहाँ शेषफल बराबर कितना हो गया 0, जहाँ शेषफल बराबर हो गया 0। जब शेषफल हो जाता है 0 अतः 616 और 32 का HCF 32 का HCF कितना होगा 8 होगा। जब HCF 8 होगा इसीलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगा। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? चलिए ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आप लोग को ये 3 ही इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक पहले का होमवर्क बता दिए हैं। अब अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।